ये बिहार से ये सूर्य पूजा की उत्पत्ति हुई यहाँ के व्रत की। अब तो पूरे देश में, पूरे विश्व में मनाया जाता है और इसकी महिमा ही इतनी न्यारी है कि अब हर कोई इस व्रत को करना चाहता है। पहले तो ये क्षेत्र विशेष तक था, अब पूरे विश्व में मनाया जा रहा है इस त्योहार को। उगा हो सूरज देव उगा हो, जो ही बाट तुहार। भारत प्रकृति पूजक रहा है। हम उगते हुए सूर्य को और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे करके उनकी आराधना करके जगत के कल्याण की कामना करते हैं। उदेति सविता ताम्रा ताम्रा एवास्तमेति च संपत्तो च विपत्तो च महता में एक रूपता। सूरज जब उगता है तब भी गेरुआ होता है, लाल रंग का होता है, और जब अस्त होता है तब भी उसका रंग वही रहता है। इसी प्रकार से जो महापुरुष होते हैं वो चाहे संपत्ति में हो चाहे विपत्ति में हो, उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। लोक संस्कृति और कला को समर्पित महापर्व छठ महोत्सव जो हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार का महापर्व माना जाता है, अयोध्या धाम में आज मनाया जा रहा है। इस समय मैं सरजू तुलसीदास घाट पर हूँ। यहाँ से सीधी तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे यहाँ पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है और यहाँ पर लोग छठ के पर्व को धूमधाम से अयोध्या में मना रहे हैं। अयोध्या के तुलसी घाट से आप छठ महापर्व की सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। छठ महापर्व वैसे तो बिहार से शुरू हुआ, लेकिन उसके बाद इसका क्षेत्र बढ़ता गया। अब पूरे उत्तर प्रदेश में छठ पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। महिलाएं अपने पुत्र के लिए, घर में सुख और शांति के लिए, लेकिन कहा जाता है कि पूरे परिवार के लिए, पुत्र के लिए, पति के लिए, सबके लिए व्रत हो सकता है। 36 घंटे का कठोर व्रत होता है। डूबते हुए सूर्य को इसमें अर्घ दिया जाता है। वैसे हमारे देश में प्रकृति की पूजा होती है। हमारा सनातनी देश है। दुर्भाग्य है कि आज हमारा सनातन जो हमारा हिंदू धर्म है उसकी नकल हमारे विदेशी करते हैं, लेकिन हमारे देश में पाश्चात्य संस्कृति का इतना बड़ा ग्रहण लग चुका है कि हमारे यहाँ उपहारों पर, मतलब त्योहारों पर, पर्वों पर अब वो उल्लास नज़र नहीं आता। लेकिन ऐसे में छठ महापर्व एक नया उल्लास लेकर आता है। आप जैसा देख रहे हैं कि थोड़ी थोड़ी ठंडक भी अब शुरू हो गई है, लेकिन जितनी माताएं हैं, बहुएं हैं, पूरा इस समय शाम को सरजू के जल में, मतलब आधा शरीर पूरा जल में रहता है इनका। कितना कठोर व्रत है। ईश्वर भगवान छठ मैया इन सब की मनोकामना पूर्ण करे, क्योंकि ये व्रत बहुत कठिन होता है। हमारे अयोध्या धाम में भी, अयोध्या घाट पर और गुप्तार घाट पर और अयोध्या क्षेत्र में जितने तरह के कुंड हैं, उन कुंडों पर भी भारी भीड़ होती है इस महापर्व पर। बगल ही भरत कुंड है, सूर्य कुंड है, और भी यहाँ पे जनौरा में भी एक कुंड है। गुप्तार घाट पर तो बहुत होती है। बिहार से ये सूर्य पूजा की उत्पत्ति हुई यहाँ के व्रत की। अब तो पूरे देश में, पूरे विश्व में मनाया जाता है और इसकी महिमा ही इतनी न्यारी है कि अब हर कोई इस व्रत को करना चाहता है। पहले तो ये क्षेत्र विशेष तक था, अब पूरे विश्व में मनाया जा रहा है इस त्योहार को, इस व्रत को। छठ मैया की बहुत
ये व्रत सभी मनोकामनाओं की, कोई पति के लिए करता है, कोई बेटे के लिए करता है, कोई उन्नति के लिए करता है। लेकिन ये छठ महापर्व ऐसा व्रत है कि ये सारी मनोकामनाओं की पूर्ति करता है और हमें ये संदेश देता है कि डूबता हुआ सूर्य भी हमें प्रेरणा देता है कि पूजा के योग्य है। जो लोग डूबते सूर्य को सोचते हैं कि ये अवनति का प्रतीक है, तो नहीं, ये भी पूजा की योग्य है। उगता सूर्य तो समस्त विश्व जानता है कि पूजा की योग्य है, हमें प्रेरणा देता है। उगा हो सूरज देव उगा हो, जो ही बाट तुहार। उगा हो सूरज देव उगा हो, जो ही बाट तुहार। चारहु जुग हम अनधन सेवली, नेम धर्म मासे तोहरा के पूजली। नेम धर्म मासे तोहरा के पूजली। पूरन होए मनोती, जो ही बाट तुहार। भारत प्रकृति पूजक रहा है। हम उगते हुए सूर्य को और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे करके उनकी आराधना करके जगत के कल्याण की कामना करते हैं। प्रकृति के पूजन का इससे बड़ा महोत्सव समूचे विश्व में कोई नहीं है। सुभाषितानी में श्लोक रहा गया है, सूर्य सबका देवता है। उदेति सविता ताम्रा, ताम्रा एवास्तमेति च, संपत्तो च विपत्तो च महता में एक रूपता। सूरज जब उगता है तब भी गेरुआ होता है, लाल रंग का होता है, और जब अस्त होता है तब भी उसका रंग वही रहता है। इसी प्रकार से जो महापुरुष होते हैं, वो चाहे संपत्ति में हो चाहे विपत्ति में हो, उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यही संदेश हमें मिलता है। वैसे भी 9 ग्रह में सूर्य सबसे सशक्त ग्रह है। उनके पूजा का, उनकी आराधना का, उनकी अर्चना का इससे बड़ा कोई पर्व नहीं है। इस छठ पर सबके लिए शुभकामनाएं, सबके लिए मंगल कामनाएं। बहुत बहुत बधाई।